इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध के एक खूबसूरत तरीन रोड पर। बिल्कुल ये नहर है। ये कौन सा इलाका है? ये किसाना मोरी। रमजान शरीफ का महीना है, कर रहे हैं। ट्रैक्टर का इंजन जो है उसे स्टार्ट कर दिया जाता है और उसे कनेक्ट कर दिया जाता है ये थ्रेशर को। रिस्क है बहुत बड़ा, ये गिर सकते हैं, इन्हें चोट लग सकती है, तो इन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। आपने काफ़ी दफ़ा मुझसे कॉल की, मैं नहीं आ सका दवाई के हवाले से, और आज मैं आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध के एक खूबसूरत तरीन रोड पर। इस रोड को जाना जाता है मीर पोखास रोड के नाम से, और आज मैं आप लोगों को लिए जा रहा हूँ मीर पोखास, जिसे जाना जाता है मैंगो सिटी के नाम से, क्योंकि यहाँ से लेकर हैदराबाद से लेकर मीर पोखास तक आपको इस रोड के दोनों अतराफ में आम के बागात नजर आएंगे। मीर पोखास जाने का एक मकसद है, और वो क्या मकसद है ये मैं आप लोगों को वहाँ पर पहुँच के बताऊंगा। तो चलिए, हैदराबाद से लेकर मीर पोखास तक जो भी इस रोड के ऊपर छोटे शहर आते हैं, जैसे टंडो जाम हो गया, टंडो अल्लायार हो गया, सुल्तानाबाद हो गया, ये सब आपको दिखाते हुए लिए चलते हैं। ये रोड के दरमियान में आपको एक साइन बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा होगा, जिसके ऊपर लिखा हुआ है मीर पोखास 60 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से मीर पोखास जो है 60 किलोमीटर के फासले पर है, और टंडो अल्लायार जो है वो 30 किलोमीटर के फासले पर है। और इस वक्त मैं ठीक चैनल वाले पुल के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। सामने ही आपको चैनल वाला पुल नजर आ रहा होगा, जिसका नाम है गुलाम शाह कलहड़ो फ्लाईओवर। तो चलिए अपने सफर का करते हैं आगाज। चलिए सर, गाड़ी हो चुकी है हमारी स्टार्ट, और हम इस वक्त मौजूद हैं सिंध के सबसे खूबसूरत, मेरी नज़र में सिंध का जो सबसे खूबसूरत रोड है वो ये है, क्योंकि दोनों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलती है और दरमियान में एक कारपेट रोड बेहतरीन। ट्रैफिक भी इस रोड पर बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं है। आज माशाल्लाह से वेदर भी काफ़ी अच्छा है। गर्मी तो है लेकिन धूप तेज़ नहीं है, बादल आए हुए हैं, और उम्मीद है हमारा ये सफ़र जो है अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। इस रोड पे मैंने वैसे काफ़ी सफ़र किया है मोटरसाइकिल के ऊपर, क्योंकि मेरा जो आबाई शहर है वो मीर पोखास है, और मैं जॉब करता हूँ हैदराबाद में, तो यहाँ पे मेरा आना जाना लगा रहता था। ख़ास तौर पर कोविड के दौरान मैंने मोटरसाइकिल पर बहुत सफ़र किया है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद कर दी गई थी, और वैसे भी कुछ डर की वजह से भी ट्रांसपोर्ट पे सफ़र नहीं करते थे, तो मोटरसाइकिल के ऊपर ही आना जाना होता था जब भी घर जाते थे। आप मेरे सीधे हाथ की तरफ देख रहे होंगे आम के बागात जो हैं शुरू हो चुके हैं, और ये मीर पोखास तक वक्फे से ऐसे ही आपको बागात देखने को नज़र आएंगे। अभी तो एक तरफ नज़र आ रहे हैं, फिर रोड के दोनों तरफ में आपको आम के बागात देखने को मिलेंगे। हैदराबाद हो गया, टंडो जाम, टंडो अल्लायार, मीर पोखास, ये सारे शहर जो हैं इनमें आमों की भरपूर पैदावार होती है, और ख़ास तौर पर सिंधड़ी आम जो यहाँ की पहचान है, यहाँ की सौगात है, जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। बिल्कुल सामने ही है हैदराबाद टोल प्लाज़ा, और मोटरसाइकिल का जो है टोल टैक्स नहीं लिया जाता, तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर हमारे पास रिक्शा होता, मिनिमम रिक्शा से जो है टोल टैक्स स्टार्ट हो जाता है, बाइक जो है वो फ्री है। आई होप आप लोगों को व्यू अच्छा नज़र आ रहा होगा। तो मोटरसाइकिल के लिए ये लेन है, जहाँ से मोटरसाइकिल हजरात जो हैं वो जा सकते हैं। चलिए जी, हैदराबाद टोल प्लाज़ा हम क्रॉस कर चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा वो होगा डेथा स्टेशन का, और उसके बाद इंशाल्लाह टंडो जाम। ये बराबर में ही ट्रेन की लाइन गुजर रही है, बल्कि एक मालगाड़ी खड़ी हुई भी आपको नज़र आ रही होगी, और यही लाइन जाती है पंजाब की तरफ। सर इस वक्त हम गुजर रहे हैं डेथा से। ये इस तरफ मेरे सीधे हाथ की तरफ जो है रहायशी कॉलोनी है, और ये डेथा का रेलवे स्टेशन है। काफ़ी कदीम रेलवे स्टेशन है, इसे मैं एक दफ़ा पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जो मैंने वीडियो बनाई थी हैदराबाद से टंडो जाम के नाम से, उस वीडियो में मैं इसे रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। मेरे लेफ्ट हैंड की जानिब आप जो पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है उसके बिल्कुल पीछे आप देखें तो आपको एक क्रूज़ खड़ा हुआ नज़र आएगा, क्रूज़ क्लब एंड बैंक्वेट। ये कोई जहाज़ नहीं है भाई,
ये एक बैंक्वेट है, शादी हाल बनाया गया है बिल्कुल क्रूज शिप की तर्ज के ऊपर। इसे भी मैं एक दफ़ा रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वही उसी वीडियो के दौरान जो मैंने टंडो जाम से हैदराबाद से टंडो जाम तक बनाई थी। और ये एक पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, गुलमोहर रेस्टोरेंट, जो कि शायद अभी बंद कर दिया गया है। और अभी सुपर मदीना जो है रेस्टोरेंट यहाँ पे खुला है। इत्तेफाक से आज मौसम भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, और बादल हैं, धूप है नहीं, और मोटरसाइकिल के ऊपर ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है। अगर आप लोगों ने भी इस रोड के ऊपर सफ़र किया है और ख़ास तौर पर बाइक के ऊपर, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये आ गया राहोकी के नाम से एक स्टॉप है, इस वक्त हम जहाँ से गुज़र रहे हैं। बस अभी टंडो जाम जो है वो आने ही वाला है, और यहाँ से एक मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ एक रोड निकलेगा जो कि टंडो जाम बाईपास रोड के नाम से जाना जाता है। और शायद अभी ये कंप्लीट बना नहीं है। तो लास्ट टाइम जब मेरा यहाँ से गुजर हुआ था उस वक्त तो ये स्टार्ट नहीं किया गया था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खोला नहीं गया था। ये आपको नज़र आ रहा होगा सामने। ये टंडो जाम को बाईपास करते हुए आप दोबारा से इसी रोड के ऊपर आ जाएंगे। अभी ट्रांसपोर्ट तो इस रोड के ऊपर है नहीं, शायद अभी तक इसे ओपन नहीं किया गया है। ये टंडो जाम का गवर्नमेंट मोनोटेक्निक इंस्टीट्यूट है, और सामने ही मुझे तो घर बने हुए नज़र आ रहे हैं जो कि टंडो जाम में है। लीजिए नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं टंडो जाम। ये शहर जाना जाता है यहाँ पर मौजूद ज़री यूनिवर्सिटी के हवाले से। वो भी जैसे टंडो जाम शहर जो है मार्केट है उसे क्रॉस करेंगे तो उसके फ़ौरन बाद जो है टंडो जाम यूनिवर्सिटी आ जाएगी। मैं आप लोगों को ये रुक के विज़िट नहीं करवाऊँगा क्योंकि मुझे जाना है मेरे को ख़ास, तो हो जाएगी मुझे काफ़ी देर। बस ऐसे बाइक के ऊपर ही हम सरसरी तौर पर तो यहाँ से रिकॉर्डिंग करते हुए निकल चलेंगे। तो मेरे लेफ़्ट हैंड की जानिब जो है ये टंडो जाम शहर की मेन मार्केट है। जिस तरह हैदराबाद में शाही बाज़ार को अहमियत हासिल है, उसी तरह टंडो जाम में इस जगह को अहमियत हासिल है। आप देख रहे होंगे आधे रोड के ऊपर चिंची बरादरान ने कब्ज़ा किया हुआ है, कुछ इस फ्रूट के स्टॉल वाले जो है उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। तो सर यहाँ से आगाज़ हो जाता है टंडो जाम की जो ज़री यूनिवर्सिटी है। ये सामने ही आपको नज़र आ रही होंगी, ये सारी इमारत जो है ज़री यूनिवर्सिटी की है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। और ये शायद रिहायशी इलाका है, और ये जो है ये ज़री यूनिवर्सिटी है। काफ़ी बड़ी ये यूनिवर्सिटी है, रकबा जो है वो बहुत बड़ा है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल टंडो जाम शहर जैसे ही ख़त्म हुआ था, जो मार्केट ख़त्म हो गई थी तो यूनिवर्सिटी का जो है आगाज़ हो गया था। ये मेन गेट है यूनिवर्सिटी का, मरकज़ी दाखिली दरवाज़ा। बस ये शायद आखिरी इमारत है ज़री यूनिवर्सिटी की, और यहाँ से इख्तिताम हो जाएगा। टंडो जाम के आगाज़ से पहले मैंने आपको रोड दिखाया था, जो बताया था कि टंडो जाम बाईपास है, वो रोड यहाँ से आकर दोबारा इस रोड पर मिल जाता है। ये देखिए आप, टंडो वाला यार ना सिर्फ आमों के हवाले से बल्कि केलों के हवाले से भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे केलों की भी बड़ी तादाद जो है पैदा होती है। ये सामने आपको केले के बागात नज़र आ रहे होंगे। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस खूबसूरत तरीन रोड के सफ़र को। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो जो ख़ासतौर पर जो ठंडी ठंडी हवा है ना, और ये जो धूप तेज़ नहीं है, बादल हैं ज़बरदस्त, और साथ में हरियाली मिलके एक अलग ही मंजर पेश कर रही है। दिल कर रहा है गुनगुनाने को। मौसम है आशिकाना,
ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे मैं ढूंढ लाना। अच्छा, ये एक स्टॉप है छोटा सा, इसका मुझे नाम मालूम नहीं है। यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुक के मालूमात करता हूँ इस स्टॉप के हवाले से कि किस नाम से इसे जाना जाता है। हालांकि काफ़ी दफ़ा गुजर हुआ है यहाँ से, लेकिन नाम मुझे आज तक पता नहीं चल सका यहाँ का। यहाँ से एक नहर भी गुजरती है। जी बिल्कुल, ये नहर है। ये कौन सा इलाका है ये? किसाना मोरी, बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे जाना जाता है किसाना मोरी के नाम से। ये एक बड़ी सी नहर है जो यहाँ से गुजरती है। ये किसाना मोरी का स्टॉप है, टंडो जाम के फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट स्टॉप आता है वही है ये। तो सर यहाँ से हद शुरू हो जाती है टंडो अल्लायार की, क्योंकि साइन बोर्ड भी लगा हुआ था। तो इस वक्त आप समझ लीजिए कि हम टंडो अल्लायार शहर की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। आम के बागात तो आपको मीरपुर खास तक ऐसे ही नज़र आते रहेंगे, और माशाल्लाह से दरख्त जो हैं भरे हुए हैं छोटी छोटी केरियों से, ज़बरदस्त। टंडो अल्लायार जो है वहाँ पे एक मशहूर मंदिर भी है जिसे रामा पीर के मंदिर के नाम से जाना जाता है, और लोग हर साल बड़ी तादाद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आते हैं, और अक्सर लोग जो हैं ज़्यादातर पैदल सफ़र करते हैं, और वो भी बिना चप्पल के। देखिए आप, धूप होती है, गर्मी होती है, और पैदल सफ़र कर रहे होते हैं बिना चप्पल के, नंगे पाँव रोड के ऊपर। और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, थर से, हैदराबाद से, और बहुत से सिंध के जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पे हिंदू आबादी रहती है, वहाँ से वो यहाँ पर आते हैं। अच्छा, पहले जब मैं बाइक के ऊपर सफ़र करता था मुझे काफ़ी बोरियत होती थी, लेकिन अब मैं आप लोगों से बात करते हुए आ रहा हूँ, यकीन मानिए मुझे सफ़र का बिल्कुल पता नहीं लग रहा, और बड़े अच्छे से सफ़र जो कट रहा है। और कुछ जो मौसम जो है उसका भी बड़ा अमल दखल है, आज मज़ा आ रहा है आज सफ़र में। रमजान शरीफ का महीना है, आज़ादी कर रहे हैं। रोड के किनारे ही मुझे एक थ्रेशर चलती हुई नज़र आई। ये वो प्रोसेस है जिसमें गंदम को फाइनल शक्ल दी जाती है। गंदम को पौधे से अलग कर दिया जाता है, और जो गंदम का पौधा होता है उसे क्रश कर दिया जाता है, और फिर ये क्रश किया हुआ भूसा भैंसों को चारे के तौर पर इस्तेमाल कराया जाता है। चलिए आपको ये प्रोसेस दिखाते हैं। ट्रैक्टर का इंजन जो है उसे स्टार्ट कर दिया जाता है, और उसे कनेक्ट कर दिया जाता है ये थ्रेशर को। ये पीछे जो नज़र आ रही है आपको, इसे थ्रेशर कहा जाता है। और जो गंदम जो है यहाँ से अलग हो जाती है, और जो भूसा है, जो गंदम के ये पौधे होते हैं उनके टुकड़े टुकड़े होके वो अलग हो जाते हैं, उसे बाद में भैंसों को खिलाया जाता है। भाई गर्मी में काफ़ी मेहनत के साथ मशगूल है इस काम में। यहाँ से गंदम जो है वो बाहर आ रही है। ये बच्चे की उम्र काफ़ी कम है, और बेचारा इस उम्र में मजदूरी कर रहा है, और ये गंदम यहाँ से थैलों के अंदर भर भर के उनका वजन करके और उसे फिर यहाँ पे रख दिया जाता है, और फिर यहाँ से मार्केट में पहुँचा दिया जाता है। ऐसे ही है। चाय चल रही है, चाय। तो सर इस तरह जो है गंदम जो है फाइनल होती है। अब ये गंदम बिल्कुल फाइनल होगी, अब ये मार्केट में जाएगी। हाँ, ठीक है अदा, मेहरबानी मेहरबानी अदा, अदा मेहरबानी, कुर्ब, अल्लाह हाफिज़। चलिए जी, तो यहाँ पे चल रही थी थ्रेशर, और मैंने आप लोगों को दिखाया कि गंदम जो है वो किस तरह पौधे से अलग की जाती है, और काफ़ी मेहनत तलब प्रोसेस है। और ये प्रोसेस होता भी धूप के दौरान है, यानी कि गर्मियों में ये प्रोसेस होता है, क्योंकि गर्मियों में ही जो गंदम जो है वो पक के बिल्कुल तैयार होती है, तो उसके बाद ही उसे पौधे से अलग किया जाता है। और किस तरह अलग किया जाता है ये आप देख चुके होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे केला भी बड़ी तादाद में पैदा होता है, तो ये आप देख रहे होंगे जो पिकअप जो है लोडेड है बिल्कुल केले से, कच्चे केले से, और बराबर से ही रेलगाड़ी गुजर रही है। अब ये कहाँ जा रही है मुझे मालूम नहीं। मेहरान एक्सप्रेस इस पर लिखा हुआ है। मेहरान तो है, जाती थी मीरपुर खास, बिल्कुल मीरपुर खास जा रही है ये।
ये सारा केला जो है लोड किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, ये कहाँ से भरा है ये गाड़ी? है किसाना मोरी से भरी, और कहाँ लेके जा रहे हैं? टंडोला या लेके जा रहे हैं बेचने के लिए? ठीक हो गया सर। तो ये किसाना मोरी जो मैंने आपको एक छोटा सा स्टॉप दिखाया था, वहाँ से इन्होंने गाड़ी लोड की है। यकीनन इसका बाग वहाँ पर होगा। तो अभी इसे लेके जा रहे हैं टंडोला सेल करने के लिए। और टंडोला में काफ़ी बड़ी मंडी लगती है, बाईपास की तरफ लगती है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं टंडोला सिटी के अंदर से लेके जाऊँ, और बाईपास की तरफ मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जो केले की मंडी है वो वहाँ पे लगती है बाईपास के ऊपर। अच्छा, आपने वतायो फ़कीर का नाम सुना होगा। उनकी दरगाह भी जो है वो यहीं पर है। ये जो रोड निकल रहा है ये वतायो फ़कीर साहब की दरगाह की तरफ है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कभी यहाँ पे भी आने की और रिकॉर्ड करने की, वतायो फ़कीर साहब की आखिरी आरामगाह को। तो सर ये आ गया है राशिदाबाद। टंडोला यार से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर का फासला होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर का फासला होगा। ये HAK टेक्निकल इंस्टीट्यूट है राशिदाबाद की, और पब्लिक स्कूल भी है राशिदाबाद में। तो सर ठीक मैं इस वक्त राशिदाबाद के सामने रोड पर मौजूद हूँ। चलिए चलते हैं आगे। ये राशिदाबाद का रेलवे स्टेशन है, और ये ट्रेन जो मेहरान मैंने आप लोगों को दिखाई थी, यहाँ पे शायद इसने स्टे किया, क्योंकि यहाँ पे रुकी हुई थी और अभी स्टार्ट हुई है। ये भी गालबन ये मीरपुर खास जा रही है। मुझे ट्रेन के सफ़र का ज़्यादा वो एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि बहुत कम सफ़र किया है मैंने। और शायद मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ कि बचपन में अपने वालिद साहब के साथ ही मैं ट्रेन के अंदर सफ़र किया है, और मीरपुर खास से कराची गया था। क्योंकि मेरा आबाई गाँव जो है वो मीरपुर खास ही है। हैदराबाद तो रिस्क की तलाश में आना हुआ। और मेहरान ट्रेन, उस वक्त भी मेहरान ट्रेन में ही हम जाया करते थे। गालबन ये सुबह 4:30 बजे के वक्त निकला करती थी मीरपुर खास से कराची के लिए। आगे जो मोटरसाइकिल पर भाई जा रहे हैं और उनके पीछे खातून बैठी हुई है, उनका अबाया इतना लूज है कि बिल्कुल वो टायर में आ सकता है। इनका रिस्क है बहुत बड़ा, ये गिर सकते हैं, इन्हें चोट लग सकती है, तो इन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। सर अबाया, अब हम पहुंच चुके हैं टंडोला, और ये टंडोला बाईपास है। जो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मीरपुर खास की टंडोला में जो केलों की वो मंडी है वो यहाँ पे लगती है। लेकिन हम बाईपास की तरफ से नहीं जाएंगे, हम मेन सिटी से आपको लिए चलेंगे। तो सर ये है टंडोला। ये जो रोड है टंडोला, इस पर काफ़ी रश होता है, काफ़ी मसरूफ़ रोड है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बाईपास से ही जाया करूं, लेकिन आज चूँकि आप लोगों को दिखाना था ये सारे नज़ारे, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों को बिल्कुल शहर के बीचों बीच से लेके चलूं, ताकि आप टंडोला शहर को भी देख सकें। और अगर कभी आपका यहाँ से गुज़र हुआ है तो आप अपनी वो मेमोरी जो है उसे रिफ़्रेश कर सकें। ये बिल्कुल हैदराबाद से मीरपुर खास के दरमियान में पड़ता है ये शहर, क्योंकि वहाँ से हमने जब चैनल से हमने सफ़र का आगाज़ किया था तो मीरपुर खास जो है वो बताया जा रहा था कि 60 किलोमीटर के फासले पर है, और टंडोला जो है वो 30 किलोमीटर के फासले पर है। तो यानी कि अगर आप हैदराबाद से आएँ तब भी आपको ये 30 किलोमीटर के दूर पड़ेगा टंडोला, और अगर आप मीरपुर खास से टंडोला की तरफ आएँ तब भी आपको 30 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। ये मेरे सीधी हाथ की तरफ जो रोड है इसे जाना जाता है चम्बड़ रोड के नाम से, क्योंकि चंबड़ की तरफ जाता है। और ये टंडोला की मेन मार्केट जो है उसका आगाज़ है, और शहर के बीचों बीच में ही बिल्कुल बस स्टॉप भी है, तो इसलिए काफ़ी रश होता है। आप देख ही रहे होंगे आगे बिल्कुल जैम हुआ हुआ है ट्रैफिक। स्कूल की भी छुट्टी हुई है, तो बच्चे और बच्चियां जो हैं स्कूल पढ़ के भी आ रही हैं। यहाँ पे चिंची बहुत बड़ी तादाद में चलती है। ऑटो रिक्शा से ज़्यादा यहाँ पे आपको चिंची नज़र आएगी। चलें जी, टंडोला शहर में जो रश वाला एरिया था, यानी कि जो मार्केट थी,
जो मेन टंडोलायार शहर था वो हमने पास कर लिया है तो हम अभी भी टंडोलायार में हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं होता है। अब यहाँ पर भी एक नहर आएगी, वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए बच्चे जो है कुछ नहाने में मसरूफ़ है नहर के अंदर। पक्की नहर है ये, और ये मेन नहर है जहाँ से ये नहर निकल रही है। ज़बरदस्त। उसके बराबर में ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, ये गंदगी के पहाड़ हैं, कचरे के पहाड़ हैं। मुझे तो ये रोड बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम दोबारा से आ चुके हैं उसी मीरपुर खास रोड पर, और यहाँ पर भी केले के बाग लगे हुए हैं। यहाँ पे रुक के मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर कहीं केले लगे हुए नज़र आ जाएं तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर है। ये देखिए सर, ये सामने आपको एक गुच्छा लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल केले का कच्चा गुच्छा है अभी, इसे तोड़ा जाएगा। अभी तो थोड़े इसका साइज़ भी शायद छोटा है और अभी मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हुआ तोड़ने के लिए, तो ज़्यादा तो नहीं लगे हुए नज़र आ रहे, बल्कि बीच में और हैं, बीच में और हैं। तो ये है सर केले के बाग। तो चलिए सर सफ़र को बढ़ाते हैं मज़ीद आगे और लिए चलते हैं आपको द मैंगो सिटी। सब देख रहे हैं ना आप, ऐसे ही तो मैंने नहीं कहा था कि ये सिंध का सबसे खूबसूरत रोड है। ज़बरदस्त। तो सर अब हम पहुंच चुके हैं तकरीबन ख्वाजा स्टॉप के बिल्कुल पास। जो ख्वाजा स्टॉप है इसे यहाँ पे एक मरकज़ी हैसियत यूँ हासिल है कि यहाँ पे की जो भी सब्ज़ियाँ या फल वगैरह होते हैं, यहाँ पे एक बड़ी मंडी लगती है और यहाँ से उन्हें फिर दूसरे शहरों में भेजा जाता है। आपने नोट किया होगा कि हैदराबाद से लेकर और अभी तक आप लोगों ने हरियाली मिस नहीं की होगी। रोड के दोनों तरफ में आपको बागात नज़र आए होंगे, तो यही खूबसूरती है इस रोड की। तो सर ये है ख्वाजा स्टॉप की मेन मार्केट, मेन बाज़ार, जहाँ से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। और ख्वाजा स्टॉप के बाद आएगा सुल्तानाबाद, और फिर सुल्तानाबाद के बाद मीरपुर खास। और ये सुल्तानाबाद का मेन स्टॉप है। के बराबर में आपको एक मस्जिद है और मदरसा भी है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और इसके फ़ौरन बाद ही जो स्टॉप आएगा वही हमारी मंजिल है। तो सर यहाँ से आगाज़ हुआ जाता है मीरपुर खास की हदूद का। इस वक्त हम समझ लीजिए मीरपुर खास में दाखिल हो रहे हैं। अब थोड़े ही फासले पर टोल प्लाजा आ जाएगा। सर सामने ही मौजूद है मीरपुर खास टोल प्लाजा, ठीक उसी तर्ज पे बना हुआ है जिस तरह हैदराबाद वाला टोल प्लाजा है, बिल्कुल उसी डिज़ाइन पर। और उसी तरह बराबर में एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, और हम भी ठीक उसी तरह यहाँ ये टोल प्लाजा पास करेंगे जिस तरह हमने हैदराबाद वाला पास किया था, बराबर वाली लाइन से। और कोई टोल टैक्स हमें यहाँ पे अदा नहीं करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा पार्क बना हुआ है यहाँ पे, और हमने जाना है इस वाली लाइन से। क्या आप जानते हैं मीरपुर खास में एक मेडिकल कॉलेज भी है जिसे जाना जाता है मोहम्मद मेडिकल कॉलेज के नाम से, और ठीक हम उसी जगह मौजूद हैं। तो सर ये है मोहम्मद मेडिकल कॉलेज की मेन इमारत जिसके सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊँ तो सामने आपको कुछ इमारत नज़र आ रही होंगी। ये मीरपुर खास का सिविल हॉस्पिटल है। पहले सिविल हॉस्पिटल जो है मीरपुर खास सिटी में हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से
सिविल हॉस्पिटल जो है अभी शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पे अभी काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं। ये सामने मोनर रेस्टोरेंट है और मिर्ची 360 भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये सुजुकी का शोरूम है। यहाँ पे एक छोटा सा फाटक है। अज़ानें हो चुकी हैं, यानी कि जोहर का टाइम हो गया है। जो हैदराबाद से ट्रेन आती है वो इसी फाटक से गुजरकर मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पहुंचती है। जो मकसद था मीरपुर खास आने का वो यहाँ तक ही था। यहाँ पे मुझे किसी के घर जाना है, और क्यों जाना है घर वो मैं आपको उनके घर पहुँच ही बताऊँगा। और अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मीरपुर खास का एक सरसरी सा नज़ारा भी दिखाता हुआ चलूँ। जो मार्केट है मीरपुर खास की, रेलवे स्टेशन है और कुछ जो मेन जगह है मीरपुर खास में, वो आप लोगों को दिखाता हुआ चलूँ। लेकिन पहले मैं जो मेरा मकसद था यहाँ पे आने का, हम उसे पूरा करेंगे। तो सर ये है मीरपुर खास का मेन बस स्टॉप, जिसे इकबाल टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद, कराची, डिग्री वगैरह जाने के लिए यहीं से बसें जो हैं चलती हैं। ये जो वैन्स आपको नज़र आ रही हैं ये हैदराबाद की हैं, यहाँ से हैदराबाद लेके जाएंगे आपको। और मुझे बिल्कुल इसी बस स्टॉप के पीछे एक बरकत टाउन है, एक बरकत भाई टाउन हैदराबाद में भी है, तो एक बरकत टाउन यहाँ पर भी है, और उस कॉलोनी में जाना है। पहले मैं आपको उस कॉलोनी में लेके चलूँगा और फिर इंशाल्लाह आपको मीरपुर खास के थोड़े से नज़ारे भी दिखाएंगे। तो सर ये है चौधरी बरकत अली गुजर की गोट, जहाँ मुझे जाना है। अच्छा, जो हैदराबाद में वो बरकत भाई टाउन है और ये चौधरी बरकत गुजर की गोट है। ये बराबर में ही बस स्टॉप है। ये जो बाउंड्री है ये बस स्टॉप की बाउंड्री है। ये आपको बसें खड़ी हुई भी नज़र आ रही होंगी अगर मेरा कैमरा आपको दिखा पाए तो। बरकत अली गुजर गोट की जामा मस्जिद रहमानिया है और उसके बराबर में एक तंग सी गली है। यहाँ पर भी हैदराबाद तर्ज की तंग गलियाँ जो हैं पाई जाती हैं, जिस तरह आपको अंदरून हैदराबाद में नज़र आती हैं। तो सर बिलाखिर मैं मीरपुर खास पहुँच चुका हूँ और आपको हैदराबाद से लेकर मीरपुर खास तक आप तमाम रोड जो है और जो बीच में छोटे छोटे स्टॉप आते हैं जैसे टंडोलाया, टंडोजाम, ख्वाजा स्टॉप, ये सब दिखाते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और वीडियो के आगाज़ में मैंने आप लोगों को बताया था कि मीरपुर खास आने का मेरा एक मकसद है और मैं यहाँ पहुँच के आपको बताऊँगा। तो जैसा कि मैं मीरपुर खास पहुँच चुका हूँ, अब आपको बताते हैं कि मैं क्यों यहाँ पे आना हुआ है मेरा। चौधरी बरकत अली गुज्जर जो मैंने आपको बाहर दिखाया था, जो बस स्टॉप के पीछे ही एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर एक साहब रहते हैं। तकरीबन 12 या 13 माह हो चुके हैं, बल्कि गुज़िश्ता रमज़ान में उनका एक्सीडेंट हुआ था। रिक्शा चलाया करते थे, एक्सीडेंट हो गया, एक टांग जो है वो इंजर्ड हो गई, टांग टूट गई और जब से वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं। शादीशुदा है, बेटी है एक, और घर पे कमाने वाला कोई दूसरा नहीं है। एक छोटा भाई है, वो जॉब करते हैं कहीं, तो उनसे जो 15 से 20 हज़ार रुपये जो भी आमदनी होती है उससे ही घर चल पाता है। बड़े परेशान हाल में है। तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि दवाई के लिए, क्योंकि दवाई खानी होती है तो इनके पास दवाई खाने के लिए भी पैसे तक नहीं थे। तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया और रिक्वेस्ट की कि सर मुझे दवाई जो है वो महीने की दी जाए। तो वही दवाइयाँ लेकर मैं इन साहब के घर पर आया हूँ और ये दवाइयाँ जो है हमारे एक हमदर्द हैं, कराची में रहते हैं, उनकी बदौलत यहाँ तक पहुँची हैं। चलिए आपको भाई से थोड़ी सी बात करवाते हैं और उनकी जो अमानत है वो इनके हवाले करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको कोशिश करूँगा कि मीरपुर खास का भी कुछ एरिया दिखाऊँ, क्योंकि अभी इतनी दूर सफ़र करके आया हूँ तो आपको सरसरी तौर पर मीरपुर खास भी दिखाने की कोशिश करेंगे। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं? बिल आखिर मैं पहुंच गया आपके पास। आपने काफ़ी दफ़ा मुझसे कॉल की, मैं नहीं आ सका दवाई के हवाले से, और आज मैं आ गया हूँ। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। किस तरह हुआ था एक्सीडेंट? एक कार वाले ने मार दी थी यार, एक्सीडेंट हो गया था। मैं रिक्शा चलाता था, ऑटो सीएनजी रिक्शा चलाता था, सामने से आगे एक्सीडेंट कर दिया उसने। अच्छा। जलवारी लेके जा रहा है, जलवारी की तरफ। रमज़ान से एक दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी डेथ हो गई थी। मैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने बचा लिया था। अच्छा, जब से बिस्तर पर ही लेटे हैं? जब से बिस्तर पर ही। पूरा साल हो चुका है? पूरा साल हो चुका है। सुना, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मैं आपकी अमानत लेके आया हूँ सर, वो आपको दूंगा।
ये रखी हुई है, ये तकरीबन 1 माह की ये दवाइयाँ हैं जो आपने मुझे पर्ची भेजी थी, तो सारी इसके अंदर मौजूद है, देख लीजिए। यही है ना जी? यही है, पिक्चर देख ली थी। हाँ, तो ये सारी दवाइयाँ आपकी आ गई हैं, ठीक है। कुछ रकम है ये भी आप रखिए आपकी, चूँकि मुझे मालूम हुआ है बेटी भी है माशाल्लाह से छोटी, और ईद भी आ रही है, तो उसके लिए कुछ शॉपिंग वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है सर। अच्छा, मैं ये बता दूं, ये दवाइयाँ जो हैं ये हमारे कराची से भाई हैं, उन्होंने आपके लिए पहुंचवाई हैं यहाँ तक, और जो रकम मैंने दी है ये कनाडा से एक हमारे हमदर्द हैं, उन्होंने भेजी है, ठीक है। तो सर जो मकसद था हमारा मीरपुर आने का वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो चुका है, और एक भाई को दवाइयाँ जो हैं वो दे दी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे। अब मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को थोड़ा सा मीरपुर दिखा सकूं। मीरपुर की जो मार्केट है, रेलवे स्टेशन हो गया, और कुछ जो अहम मराकज़ है मीरपुर के वो दिखा सकूं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और इसे एक हिस्से में, एक ही पार्ट में समोना शायद मेरे लिए मुमकिन ना रहे, तो हो सकता है इस वीडियो के मुझे 1 या 2 हिस्सों में मैं इसे पब्लिश करूँ। मैं रास्ता भूल गया, दूसरी जगह चला गया, शायद वो आगे वाली गली है, वो गली थी। तो यहाँ तक मैं पैदल ही आया था, मोटरसाइकिल मैंने रोक दी थी थोड़ा दूर, क्योंकि गलियाँ कुछ इस तरह की सी थी। तो आप लोगों से मुलाकात होती है इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में, जिसमें हम मीरपुर खास को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।